भक्त ने विनम्र होकर पूछा, महाराज जी, जीवन में क्या सच में भगवान की कृपा वैभव, यश और सफलता से होती है? महाराज जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बाबा, ये वैभव, यश और लाभ कृपा नहीं है, ये तो पूर्व जन्मों का पुण्य है। भगवान की सच्ची कृपा तब होती है जब अंदर का चिंतन बदल जाए। भक्त ने फिर पूछा, तो फिर असली परिवर्तन कैसे आता है? महाराज जी बोले, जब भगवान कृपा करते हैं तो 3 चीजें देते हैं: संत समागम, प्रतिकूलता और अंदर से मार्ग। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नहीं छूटता। जब सब अनुकूल होता है तब जीव भोग में लगा रहता है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तब समझ आता है कि संसार झूठा है और वहीं से भगवान का रास्ता खुलता है। भक्त ने कहा, महाराज जी, प्रतिकूलता में तो दुख होता है, उसमें आनंद कैसे लें? महाराज जी बोले, जब प्रतिकूलता आए तो समझो अब भगवान की कृपा हो रही है, वही तुम्हें सतमार्ग की ओर धकेल रही है। भक्त ने फिर पूछा, तो हमें जीवन कैसे जीना चाहिए? महाराज जी शांत स्वर में बोले, जैसे जी रहे हो वैसे ही रहो, लेकिन अंदर का चिंतन बदल दो। अंदर से यश, धन, लाभ की इच्छा निकाल दो। बस एक भाव रखो, प्रभु, बहुत जन्म बीत गए, अब मुझे आप चाहिए, संसार नहीं। यहीं से बात बनती है, यहीं से सच्ची शांति मिलती है। भक्त ने पूछा, महाराज जी, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? महाराज जी ने दृढ़ता से कहा, नाम जप, लेकिन केवल संख्या नहीं, मन से, एकाग्र होकर। कम जपो पर मन लगाकर जपो। जब आंखों से राधा देखो, कानों से राधा सुनो और मन में राधा उठे, ये तीनों एक हो जाएं, वही सच्चा जप है। भक्त ने उत्सुकता से पूछा, क्या इतना करने से ही भगवान मिल जाते हैं? महाराज जी बोले, यदि सच्चे भाव से राधा राधा जपो तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, महाराज जी, अब समझ आया, कृपा बाहर नहीं, अंदर होती है। महाराज जी ने अंत में कहा, बस आनंदित रहो, चिंता मत करो, नाम जप करते रहो, यही जीवन का सार है।